आज एक मैंने बहुत ही साधारण लेकिन साधारण होते हुए भी असाधारण है, अप्रतिम है, अनिर्वचनीय है, अलौकिक है, बहुत ऊंचा तत्व है। क्या कई बार तो बीमार होते हैं तो शरीर ही बता देता है, भाई शरीर में दर्द हो रहे हैं तो पता लग जाता है। वात दोष बढ़ रहा है, कफ दोष बढ़ रहा है, पित्त दोष बढ़ रहा है तो वात बढ़ने से दर्द, ये इंडिकेशन है, संकेत है। कफ बढ़ने से इन्फ्लेमेशन अंदर आ रहा है, फेफड़ों में, गले में कुछ गड़बड़ी हो रही है। तो वात बढ़ने से दर्द, ये इंडिकेशन है डिजीज का। कफ बढ़ने से जो बलगम, श्लेष्मा, ये इंडिकेशन है। पित्त बढ़ने से एसिडिटी आदि या स्किन के ऊपर उपद्रव होने लगते हैं, पेशाब पीला पड़ जाता, आंखें लाल पड़ जाती हैं। लेकिन इंडिकेशन तो सभी बीमारियों के हैं थोड़े थोड़े। अब जैसे वेट बढ़ता है तो दिखता ही है नहीं, इसमें इंडिकेशन कोई MRI, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, पेट स्कैन या ब्लड टेस्ट कराने की थोड़ी ज़रूरत है, तो खुद ही कोई दिख रहा है। लेकिन BP का कई बार पता नहीं लगता। ये BP क्या है? ये BP का घटना या बढ़ना, ये एक जीवनीय ऊर्जा का दोष है। क्या बोला, बोलो? जीवनीय ऊर्जा का दोष है। दूसरा, अगली बात सुनो। शुगर से गला सूखता है, शुगर से पेशाब बार बार आता है, शुगर से कई बार वजन घटने बढ़ने लगता है, शुगर से फिर और कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, आंखों के सामने अंधेरा सा आ जाता है, बाद में तो रेटिनोपैथी हो जाती है, नेफ्रोपैथी हो जाती है, प्रोटीन लीकेज होने लगता है, किडनी श्रिंक होने लगती है, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने लगता है। शुगर के कारण से नस नाड़ियाँ कमज़ोर पड़ जाती हैं, न्यूरोपैथी हो जाती है, अंदर से शरीर में चबक होने लगती है। डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के कई बार कॉम्प्लिकेशंस का बहुत देर में पता लगता है। अब जो बात कह रहा हूँ उसको गौर से सुनो। हर एक व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, what we are feeling, what we are thinking, what we are looking, what we are listening, what we are eating, जो कुछ हो रहा है, इतनी तो चीज़ें होती है हमारी ज़िंदगी में। कुछ सोचते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, खाते पीते जीते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ, परिस्थिति के साथ हम जूझ रहे होते हैं, व्यवहार कर रहे होते हैं। हर एक व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ की एक ऊर्जा है। एक में होती है सकारात्मक ऊर्जा। क्या होती है, बोलो? सकारात्मक ऊर्जा। और दूसरे में होती है नकारात्मक ऊर्जा। 2 शब्दों में बोले, 3 शब्दों में बोले तो सात्विक, राजसिक, तामसिक, 3 तरह की ऊर्जाएं होती हैं। इसको पूरा समझाता हूँ। और इसी से ही जो मैं कह रहा था ना, कई बार बीमारी बढ़ रही है, अंदर अंदर से BP बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है, लीवर खराब हो रहा है, किडनी खराब हो रही है, लंग, हार्ट, थायराइड खराब हो रहा है, ब्रेन नर्वस सिस्टम डैमेज हो रहा है, अपने को पता ही नहीं लगा। क्या गड़बड़ाता है? फिर कहते हैं तेरा तो MRI गड़बड़ है, तेरे तो एक्सरे, अल्ट्रासाउंड गड़बड़ है। 99% ये ऊर्जा के स्तर पर सारे परीक्षण होते हैं, कुछ अपवाद छोड़ के। जैसे अंदर कार्टिलेज घिस गए तो एक्सरे में ऐसे दिखते हैं ना कि भाई ये तो गैप कम हो गया, दिख रहा है। कुछ में सूजन बढ़ गई बहुत ज़्यादा, कोई गांठ आदि आ गई जो ऊपर से नहीं दिख रही है, ब्रेन ट्यूमर आदि, बाकी तो ऊपर से ही फील हो जाती है, जो डीप सिस्ट होती है। तो कुछ चीज़ों को छोड़ करके 90 से 99% चीज़ों का पता तो लग जाता है। लेकिन ये जो कहते हैं ना कि ये इसमें तो नॉर्मल रही है। अब जैसे ऐसे ब्लड को देखने से पता नहीं लगता कि इसमें आज तो करीब अब 10,000 प्रकार के टेस्ट खोज लिए गए कि ब्लड से ही पता लग जाता है। रक्त तो इस शरीर का बेसिक रॉ मटेरियल है ना, जो भी हम खाते हैं वो खाना किस में कन्वर्ट हो जाता है? खून में। खून मतलब कोई WBC, RBC, प्लेटलेट्स, यही नहीं, सारा आहार सूक्ष्म रूप से। कुछ ये समझते हैं नादान लोग, अंग्रेजी में बोले तो लिटरेट इडियट लोग, पढ़े लिखे मूर्ख, नादान, थोड़ा अच्छा शब्द बोलते हैं, मूर्खों को भी मूर्ख नहीं कहना चाहिए। पढ़े लिखे अविवेकी, बड़ा अच्छा शब्द है हिंदी का। हम
क्या सोचते हैं? जितना आराम से रहे उतना सुख है। बावले, जितना आराम से रहेगा उतना सुख है। प्रमाद में सुख नहीं, पुरुषार्थ में सुख है। क्या है बोलो? प्रमाद में सुख नहीं, जोर से बोलो, पुरुषार्थ में सुख है। देखो, एक बहुत बड़ी बात करें, हमें अपने बारे में सोचने की जरूरत नहीं। 99% लोग अपने बारे में बहुत सोचते हैं। मेरे लीवर का क्या होगा, मेरी किडनी का, मेरे लंग, हार्ट, ब्रेन का क्या होगा, मेरी बॉडी का क्या होगा, मेरे थॉट्स, इमोशंस का, मेरे विचारों का, मेरे मन का क्या होगा, मेरे तन का, मेरे मन का, मेरे जीवन का, मेरे घर का, मेरे परिवार का, मेरे बिजनेस के, मेरे व्यापार का, मेरे घर बाहर का, मेरे संसार का क्या होगा। जो ऐसे सोचते रहते हैं उनका कुछ नहीं होगा, उनके जीवन में मुसीबत ही मुसीबत आएगी। जो योग करेगा, सुनो गौर से, ये बहुत ऊंची बात है, इसको अनुभव करने में मेरे 50 साल लगे। जो योग करेगा उसका तन अच्छा रहेगा। क्या अच्छा रहेगा बोलो जोर से? उसका मन अच्छा रहेगा। क्या अच्छा रहेगा बोलो? उसके विचार और भावनाएं अच्छी रहेंगी। उसके विचार और उसका आहार अच्छा होगा। क्या अच्छा होगा? उसका आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संस्कार, उसका चरित्र अच्छा होगा। करो ऐसे। जो योग करेगा उसका परिवार अच्छा होगा, उसका व्यापार अच्छा होगा, उसका सबके साथ व्यवहार अच्छा होगा। जो योग करेगा उसको नींद अच्छी आएगी। नहीं तो बहुत से सो तो जाते लेकिन नींद नहीं आती, खाने के समय भूख नहीं लगती, पैखाने के समय निकलता नहीं है? किसी की लैट्रिन फंसी हुई है, किसी का पेशाब रुक गया ये हो रहा। तो योग कर लोगे ना, ये कोई उपद्रव नहीं होगा। जितने भी ब्लड टेस्ट में रिपोर्ट खराब आती है, अरे ये तो TLC, WBC, RBC, प्लेटलेट्स, ब्लड के जो मेन कंपोनेंट्स हैं गड़बड़ हो गए। क्या हो गया? कैंसर हो गया। लो, अब ये जो ब्लड कैंसर है, ये जो ब्लड कैंसर का बवंडर है, ये क्या है? ये केवल और केवल ऊर्जा का विघटन है। ये बीपी, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीपी, शुगर, ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ गया, फिर ब्लड में ही केमिकल सोर्स हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो गया, थायराइड गड़बड़ हो गया, अरे कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ये तो कहीं भी क्लॉट हो जाएगा, ब्रेन में, हार्ट में जम जाएगा। फिर यही गड़बड़ होता है ना, सबसे पहले रक्त गड़बड़ होता है। गांव का अनपढ़ आदमी क्या कहते हैं? इसका खून खराब है, इसलिए खून खराबा करेगा, ये मारपीट करेगा, खुद मरेगा, औरों को मारेगा। इसका खून खराब है, इसके खून की जांच कराओ। खून से ही पता लग जाता है 99% लोगों का। अब तो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। वैसे तो शरीर खुद भी बहुत सारे इंडिकेशंस दे देता है। चलो, तो जितने भी ब्लड रिपोर्ट गड़बड़ हैं, जितने भी MRI, CT स्कैन, PET स्कैन में गड़बड़ आ रहा है, कोई भी बड़ी बीमारी का संकेत आ रहा है, कई बार तो सारी रिपोर्ट नॉर्मल, फिर भी पार्किंसन हो गया, अल्जाइमर हो गया, डिमेंशिया हो गया, दिमाग की नसें सिकुड़ गई। क्यों? तुमको जो खाना चाहिए था वो खाया नहीं, और जो नहीं खाना चाहिए था वो खा लिया। थोड़ा विस्तार से कह रहा हूं। जो सोचना चाहिए था वो सोचा नहीं, जो नहीं सोचना चाहिए था वो सोच रहे थे। जो देखना चाहिए था वो देखा नहीं, जो सुनना चाहिए था वो सुना नहीं, जो खाना पीना जीना चाहिए था वैसा सोचा, देखा, सुना, खाया, पिया, जिया नहीं। इससे जीवनी ऊर्जा का विघटन हो गया। इसी को ही SLE, MS, ऑटोइम्यून डिजीज, MND, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, OCD, सिजोफीनिया, अनिद्रा और स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन तो आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है।
फिर बहुत कुछ आपको बताते, योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, षटकर्मा, स्नेहन सेदन वमन विरेचन नस्य रक्तमोक्षण अक्षय तर्पण कर्णपूर्ण शिरोधारा, जल नेति, सूत्र नेति, शंख प्रक्षारण, कोलन थेरापी, बस्ती, सैकड़ों प्रकार की बस्ती, सबसे जीवनीय ऊर्जा को संतुलित करते। क्या करते बोलो? जीवनीय ऊर्जा को संतुलित करते हुए आपको शुद्धिकरण, सशक्तिकरण की प्रक्रिया से गुजारते हैं, सब रोगों से उभारते हैं। योग से देवत्व में, ऋषित्व में, ब्रह्मत्व में ढालते हैं आपको। ढालते क्या है? आप ढल जाते हैं। योग करते करते योगी हो जाते हैं। क्रोध करते करते जैसे क्रोधी, भोग करते करते जैसे भोगी, लोभ करते करते जैसे लोभी, प्रेम करते करते जैसे आप प्रेमी, धन का संग्रह करते करते धनी, दरिद्रता में निर्धन। ये तो होते ही है, जो करते हैं वो हो जाते हैं। तुम्हें थोड़ी तो दया आती होगी। इस बाबा जी को ना बीपी है, ना शुगर है, ना लिवर किडनी हार्ट की प्रॉब्लम है, कोई भी रोग नहीं, फिर भी अपने शरीर को पूरा तान के रखता है, निचोड़ के रखता है, खींच के रखता है। इसलिए रखता हूं, जितना इसको तान के रखोगे, खींच के रखोगे, निचोड़ के रखोगे, जितना इस शरीर से पुरुषार्थ करोगे उतना ही सुखी रहोगे। पुरुषार्थ में सुख है, प्रमाद में नहीं। पैसा कमाने में नहीं, उसे सही दिशा में नियोजित करने में सुख है। अर्जन में नहीं, विसर्जन में सुख है। स्वार्थ में नहीं, परमार्थ में सुख है। बांटने में सुख है, बटोरने में नहीं है। राशन में सुख नहीं, आसन में सुख है। भोजन में नहीं, भजन में सुख है। भजन हो जाए ना तो उपवास करके भी सुख मिलता है, और खा पी करके। उपवास में सुख है, उपासना में सुख है। अब बार बार एक शब्द सुन रहे हो आप कि शक्ति का अधोपतन हो रहा है। भाई, शक्ति का अधोपतन क्यों हो रहा है? जरा सुनो। शक्ति का ऊर्ध्व आरोहण होगा कपालभाति से, अनुलोम विलोम से, बाह्य प्राणायाम से ऊर्ध्व आरोहण। जब शक्ति ऊपर बढ़ेगी, ऊपर उठेगी, तो ज्ञान बढ़ेगा, भक्ति बढ़ेगी, शक्ति बढ़ेगी, श्रद्धा बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा। जिनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी पड़ी है ना, देखो ये तेज कम होता है तो क्या होता है? ऊपर से बाल उड़ गए। अभी मेरी बात का बुरा मन मत मानना थोड़ी देर के लिए। बाल उड़ रहे, ऊर्जा का अधगमन हो रहा है। आंखों पर चश्मा चढ़ रहा है, चेहरा निस्तेज सा हो गया, आंखें कमजोर हो गई, दांत कमजोर हो गए, बत्ती सी झड़ रही है एक एक करके, हाथ कमजोर हो गए, लीवर, किडनी, पेनक्रियाज, लंग, हार्ट, थायराइड, स्किन, बोन्स, रस रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, रज, ओज क्षीण हो गए। लक्षण बता रहा हूं, ये ऊर्जा के अधपतन के लक्षण। ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है तो बाल, गाल, चेहरा, मोहरा सब अच्छा, और जीवन दर्शनीय होगा। प्रदर्शन के लिए नहीं बोल रहा हूं। योगी का जीवन ऐसा होना चाहिए कि भोगियों को भी ईर्ष्या भी हो, सात्विक ईर्ष्या अच्छी होती है, और एक उनके लिए इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, एक सबक भी रहे, पर जीवन तो योगी का ही अच्छा है। देखो, लगभग 60 की उम्र में पहुंच के भी ठाठ से जी रहा है स्वामी रामदेव। इसकी तो बायोलॉजिकल एज अभी तो 20-25 की लग रही है। पूरी दुनिया के 99.99% जो भी जवान हैं 18-20 साल के, वो कोई भी स्वामी रामदेव से किसी भी प्रकार का फिजिकल, मेंटल कंपटीशन कर सकते हैं, शारीरिक और बौद्धिक। मुझे हरा नहीं सकते। दिस इज द पावर ऑफ योग, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल पावर। और बात खाली शारीरिक क्षमता की नहीं है,
बड़े बड़े आंधी तूफान हमने झेले हैं, रोज संघर्षों के बीच में जूझते हुए, उनको पछाड़ते हुए यहां तक पहुंचे। दिस इज द पावर ऑफ योग, दिस इज द पीस ऑफ योग। योग से शक्ति भी मिलती है, शांति भी मिलती है, तृप्ति भी मिलती है, धीरज भी, धैर्य भी, शौर्य भी, विनय भी, वीरता भी, सब। सुबह से शाम तक किस में रहना? सकारात्मक भाव चेतना में। और जो कुछ करा रहे हैं उसको एक अनुष्ठान की तरह भक्ति से करो। सिरोधारा हो रही है, ध्यान लगाओ। 100% लोगों को नींद आ जाएगी सिरोधारा होते हुए। मसाज करते करते आपको ध्यान लगाओ, नींद आ जाएगी। बहुत थके पड़े हो तुम, अंदर से टूटे पड़े हो। अब कुछ को तो सिरोधारा कर रहे हैं, उसमें भी इरिटेशन हो रहा है। अब अभ्यंग कर रहे हैं, उसमें भी इरिटेशन हो रहा है। इरिटेट होना बंद करो, बात बात में इरिटेट हो जाते हो। पति पत्नी एक दूसरे से इरिटेट होते रहते हैं। किसी के जिस्म को मत देखना। प्रेम करना है तो गुरु और माँ की तरह करो। हम किसी का भी रंग रूप देखते ही नहीं है और सबसे प्रेम करते हैं। और सब में हम परम सौंदर्य परमेश्वर को, परमेश्वरी को, भगवती को देखते हैं। ये भाव चेतना रहनी चाहिए ना। और फिर जो कुछ यहाँ करवा रहे हैं उसको एक अनुष्ठान की तरह करो। और जो अभ्यास यहाँ हो रहा है, घर भी जा करके 1-2 सप्ताह उसको पूरा कर लेना। 1-2 सप्ताह और बड़ी से बड़ी बीमारी, लिवर, किडनी फेलियर, कैंसर, हार्ट डिजीज, 2 महीने में तो तुम्हारा नया जन्म हो जाएगा। ये मेरा आपके लिए आश्वासन ही नहीं है, ये मेरी अनुभूति है, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कह रहा हूं मैं आपसे। अच्छा, 2 महीना थोड़ा परहेज कर लोगे, 2 महीने सलीके से जी लोगे, कोई नुकसान है? मर जाओगे क्या? बोले बाबा जी थोड़ा संयम करना पड़ता है। तो संयम में ही जीवन है, संयम ही जीवन है। मनमानी करने से सुख नहीं मिलता। आदमी का स्वभाव कैसा है? आज तो थोड़ा सा चीटिंग करते हैं, खाने में, ईटिंग में भी चीटिंग। आज तो एक बार जी भर के खाते हैं। अरे जी तो भर जाए, जीभ तो नहीं भरती बेवकूफ। अच्छा देखो जीभ कितनी चटोरी है, खा पी करके लपर लपर करती है और खा पी करके चुप। और पता है इसको चारों तरफ बत्ती सी है, लेकिन मानते नहीं। लेकिन ये मोटी नहीं होती। मोटा ये हो, पेट हो रहा है, कमर हो रही है, सही है। इसका कुछ बढ़ता नहीं है, घटता नहीं है। हार्ट गड़बड़ हो रहा है, ब्रेन गड़बड़ हो रहा है, घुटने गड़बड़ हो रहे हैं, लिवर किडनी गड़बड़ हो रहे हैं, लेकिन जीभ है कि मानते नहीं। जीभ ने 2 इंच की जीभ ने जीवों को परेशान कर रखा है। तो अपनी जीभ से कह दो अब तेरी मनमानी नहीं चलेगी। क्या बोलो अपनी जीभ को? अब तेरी मनमानी लपर लपर करेगी तो काट दी जाएगी, चुपचाप पड़ी रहे। बोले बाबा जी बात तो समझ में आती है, लेकिन फिर मन डोल जाता है जब कोई अपने मन चाही खाने की वस्तु। खाने की चीजों में स्वाद नहीं है, तुम्हारे मन का फेर है। हमको ना खाने में इतना सुख आता है। हम 12, 1, 2 और कल तो 3 बजे सोए, 4 बजे, फिर 1 घंटा सो लिए हम। 3 बजे ही सोए, 3 बजे तो उठने का समय। लोग कहते हैं सोने में सुख है, हम तो कहते हैं भजन जागने में सुख है। लोग कहते हैं खाने में सुख है, हम तो कहते हैं उपवास करने में सुख है। लोग करते हैं चुपचाप बैठने में, पड़े प्रमाद में सुख है। अरे भाई ठीक है, हम कहते हैं प्रमाद में सुख नहीं, पुरुषार्थ में सुख है। लोग कहते हैं बांटने में सुख, बटोरने में सुख है, हम करें बांटने में सुख है। तुम्हारे सामने बैठा हूं ना। सच्ची बात यह है कि जिसको तुम सुख मान रहे हो वो दुख है, और जिसको तुम दुख मान रहे हो, तुम कहते हो मजा आ गया भोग विलासिता में। क्या अपने घर का नाम ही रखेंगे विलास? अरे पगले,
भोग में सुख नहीं, योग में ब्रह्मचर्य में सुख है। देख लो तुम्हारे सामने बैठा है ब्रह्मचारी रामदेव, ब्रह्मचारी हनुमान जी, ब्रह्मचारी शिव जी, उनको शिव को ब्रह्मचारी कहा है। सबसे आह्वान कर रहा हूं, 7 दिन यहां आकर के जीना सीख लो। सब दवाइयां बंद, बीपी की, शुगर की, थायराइड की, अस्थमा की, अर्थराइटिस की, लीवर किडनी की, कोलेस्ट्रॉल की, नींद की, सब कबाड़ा सब। और सब लिया करो कुछ चीजें। तो क्या किया करो, सुबह उठ करके ये गोघृत पान, नारियल तेल, तिल का तेल या बादाम रोगन, ऊपर से इम्यूनोग्रिट गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड, न्यूट्रिला डेली एक्टिव, और फिर एक चीज अपने उसके अनुसार, वात की, कफ की प्रकृति है तो स्वर्ण शिलाजीत या ब्रोनकोन, पित्त की प्रकृति है तो अपने, ऐसे अलग अलग पदार्थ, ये सब आपको इसलिए। और सुबह उठते ही तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन ये पिया करो, नियम बना लो ऐसा अपना। तुम क्या पीते हो, चाय, कॉफी, यहाँ सब बंद हो गया। कितने लोग चाय कॉफी पीते थे जो यहाँ करके बंद हो गया, और तब भी 1-2 दिन तो सिर में दर्द हुआ होगा, या जो जिन्होंने अपने मन को समझा लिया उनको वो भी नहीं हुआ। जिनकी चाय कॉफी आकर के छूट गई, जरा हाथ उठाओ, हाथ हिलाओ जरा। हाँ, भगवान करे थारी चाय कॉफी छूटी रहे, ताली बजाओ अपने लिए। अरे बाबा जी ये तो छूटती ही नहीं थी। उसका भी एक एडिक्शन हो जाता है, उसकी भी एक किक सी मिलती है थोड़ी देर के लिए, एक 5 सेकंड के लिए। हमने तो ऐसी किक मार रखी है, क्या किक का मार रखा हमने तो, है? पूरा आनंद ही आनंद रहता है, एक बार भी नीचे आने ही नहीं देते अपनी चेतना को, हायर कॉन्शियसनेस में रहते हैं। और जरा 1 सेकंड के भी 1,00,000वें हिस्से में भी जरा से भी कोई गड़बड़ होती है ना, तुरंत अपने आप को संभाल लेते हैं। ऐसे रहो, नीचे आने ही मत दो। 2 तरह का जीवन होता है, एक है मिट्टी का ढेला, क्या बोला, जोर से बोलो, मिट्टी का ढेला यूं पड़ते ही फूट जाता है। और एक है फुटबॉल, जिंदगी मिट्टी के ढेले की तरह टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। पड़ गए, जरा सा कुछ हुआ पड़ गए, जरा सा कुछ हुआ रूठ गए, जरा सा कुछ हुआ दुखी हो गए, जरा सा कुछ हुआ पसर गए। एक होता है फुटबॉल, ये मारा और जितने जोर से मारोगे उतना जोर से टब्बा उठ करके आए। तो स्वामी रामदेव तो फुटबॉल की तरह रहता है, जो जितना मारोगे, जितना सताओगे, जितना अपमान करोगे, जितना दुख दोगे, उतना ही भाई हम तो और उछलेंगे और कूदेंगे। हमने तो विरोधों के, अवरोधों के, अपमान के कंकर पत्थरों को चुन करके ये जिंदगी का महल भवन बनाया है। ये इतना बड़ा साम्राज्य योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, सनातन का खड़ा किया है। किन से? ऐसे ही अपमान के पत्थरों से। यहाँ करके कितनों का वजन कम हो गया, जरा हाथ उठाओ। अरे दोनों हाथ उठाओ जरा, 2-2, 5-5, 10-10 किलो कम कर लेते हो, हाथ हिलाओ। सबका वजन कम हो रहा है, जोरदार ताली बजाओ। पूरी लगन से, जैसे कहते हैं वैसे 100% करोगे तो मैं 1 से 2 किलो वजन रोज कम करता हूं। और अपना भी मेरा वजन होना चाहिए वैसे 67-68 मेरी हाइट के अकॉर्डिंग। पहले तो मैं सोचता था मेरी हाइट जो है ना 5 फीट 7 इंच है, बाद में पता लगाओ तो 5 फीट 8 इंच हो गई। पता नहीं योग करते करते कैसे बढ़ गई। जो योग नहीं करते उनका हड्डियों की डेंसिटी कम हो जाती है, उनकी घट जाती है, हमारी बढ़ी जा रही है। तो मेरा वजन होना चाहिए 68, और मैंने मेंटेन कितने पर कर रखा है देखो, 63 पर मेंटेन कर रखा है पगलो। कितने पर? 63, 64 मैक्सिमम। बोले बाबा जी ये तो एक बात हुई, मैंने अपना हीमोग्लोबिन मेंटेन कर रखा है 17.5 है। कितना? 17.5 है। मेरा बीपी है ऊपर का 110, नीचे का 70। मेरा शुगर रहता है 70-80,
और मेरा एनर्जी लेवल रहता है पूरे ब्रह्मांड जितना, पिंड में सारा ब्रह्मांड। नींद 1 घंटे की भी नींद, 2 घंटे की भी नींद, 3 घंटे हो तो और अच्छा, 4 घंटे में तो पूरी समाधि लग जाती है। और किसी दिन 6 घंटे सो के उठे तो ऐसा लगता है जैसे कोई एक युग की प्रलय होने के बाद उठे हो। और लोगों को नींद ही नहीं आती। पता नहीं क्या जिंदगी हो गई है तुम्हारी। खाने में बहुत थोड़ा सा खाते हैं, सूक्ष्म आहार लेते हैं। सुबह उठ करके आंवला एलोवेरा गिलोय गोधन अर्क शहनी पी लेते हैं, 1 चम्मच गाय का घी पी लेते हैं। और ये धूम्रन ये चारों तरफ ऐसे घर में, पूरे घर में ऐसे घुमा देना, सप्ताह में 1 बार ऐसे कर लिया करो। तो खैर ये तो बता दिया आपको।